नमस्कार मित्रों। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि इस कथा को जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूरा सुनता है उसके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती और रसोई में सदैव बरकत बनी रहती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे माता पार्वती ने अपनी ममता के कारण भगवान शिव से वह गुप्त प्रश्न पूछा जिससे संसार के हर निर्धन व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। माता पूछती है कि हे स्वामी, धरती पर कुछ लोगों को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता, तो क्या कोई ऐसा उपाय या व्रत है जिससे उनके घर के भंडार सदा भरे रहे। भगवान शिव और माता पार्वती की इस अद्भुत लीला में हम देखेंगे कि कैसे महादेव को अन्न का महत्व समझाने के लिए माता ने काशी में अन्नपूर्णा का रूप लिया और स्वयं महादेव को उनके सामने भिक्षुक बनना पड़ा। साथ ही हम रसोई के उन गुप्त नियमों के बारे में भी जानेंगे जो किसी भी घर को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। तो चलिए प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय और शुरू करते हैं आज की यह पावन कथा। कैलाश पर्वत के अनंत शिखर पर जहां सिद्धों, ऋषियों और गणों का वास है, वहां एक दिव्य संध्या के समय माता पार्वती और भगवान शिव के बीच एक अत्यंत गूढ़ और गहन चर्चा छिड़ गई। माता पार्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से मृत्युलोक की ओर देखा, जहां चारों ओर भीषण अकाल पड़ा था। पृथ्वी की कोख सूख गई थी, मनुष्य भूख से व्याकुल होकर भूमि पर गिर रहे थे और बच्चे अन्न की एक एक बूंद और दाने के लिए अपनी माताओं की ओर देख रहे थे। माता के हृदय में ममता उमड़ आई और उन्होंने महादेव से अत्यंत करुणामयी स्वर में पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, हे प्राणेश्वर, क्या इन दीनहीन प्राणियों के भाग्य में केवल तरफ ही लिखी है? क्या इनके गृहस्थ जीवन में अक्षय बरकत का कोई ऐसा गुप्त मार्ग नहीं है जिससे इनकी रसोई सदा भरी रहे और इनकी आने वाली 7 पीढ़ियां कभी भूखी न सोएं? भगवान शिव, जो परब्रह्म के निर्गुण और वैरागी रूप में स्थित थे, उन्होंने अपनी समाधि से आंखें खोली और अत्यंत शांत स्वर में कहा, देवी, ये सारा संसार, ये शरीर और इसे पुष्ट करने वाला आहार केवल एक भ्रम यानी माया है। सत्य तो केवल आत्मा और ब्रह्म ज्ञान है। जो जीव जन्मा है उसे प्रारब्ध के अनुसार भूख लगेगी ही, परंतु अंत में सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाना है। अतः इस माया से मोह करना उचित नहीं। माता पार्वती को महादेव का यह वैराग्य भाव उस समय अनुचित लगा। उन्होंने तर्क दिया कि यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो चेतना कहाँ ठहरेगी? बिना अन्न के कोई भक्त आपकी आराधना कैसे करेगा? इसी विवाद को सुलझाने और महादेव को प्रकृति की शक्ति का बोध कराने के लिए दोनों के मध्य चौसर का खेल प्रारंभ हुआ। माता ने प्रण लिया कि वे आज महादेव को अन्न की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देंगी। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, माता पार्वती की संकल्प शक्ति के सामने महादेव का वैराग्य हारने लगा। एक एक करके शिव जी अपनी समस्त दिव्य संपत्तियां हारने लगे। पहले अपना अमोघ त्रिशूल, फिर गले का वासुकी नाग, मस्तक का अर्धचंद्र और अंत में अपनी सिद्ध रुद्राक्ष की माला भी हार गए। पराजित होकर महादेव क्षोभ में एक एकांत गुफा में चले गए। वहां भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें फिर से खेलने के लिए प्रेरित किया। इस बार खेल में शिव जी ने अपनी माया का प्रयोग किया और पासा उनके पक्ष में गिरा। माता पार्वती ने तुरंत महादेव के इस छल को पकड़ लिया। उन्हें किस बात से अत्यंत ठेस पहुंची कि महादेव अन्न और प्रकृति की महत्ता को नीचा दिखाने के लिए छल का सहारा ले रहे हैं। क्रोधित और रुष्ट होकर माता ने भयंकर घोषणा की, हे महादेव, यदि आपको लगता है कि यह प्रकृति, ये नदियां, ये अन्न और यह जीवन केवल एक तुच्छ माया है, तो आज से मैं अपनी इस शक्ति को पूरी सृष्टि से समेट लेती हूँ। अब आप बिना इस माया के इस संसार को चलाकर दिखाइए। इतना कहते ही माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। उनके लुप्त होते ही पूरी सृष्टि में प्रलयकारी सन्नाटा छा गया। देखते ही देखते नदियां सूखकर पत्थर हो गई, सागर का जल खारा होकर वाष्प बन गया, पेड़ों के फल विषैले होकर राख में बदल गए और धरती की कोख ऐसी बांझ हुई कि अन्न का एक दाना भी शेष न बचा।
आकाश से वर्षा की बूंदें टपकना बंद हो गईं और वायु में नमी समाप्त हो गई। देवी देवता, यक्ष, गंधर्व और समस्त जीव जंतु भूख से तड़पते हुए हाहाकार करने लगे। शिव जी के परम प्रिय नंदी और समस्त गण भी भूख के कारण निर्बल होकर कैलाश पर मूर्छित होने लगे। तब महादेव को वास्तविक आभास हुआ कि जिसे वे केवल माया कहकर तिरस्कृत कर रहे थे, वही वास्तव में इस जगत के अस्तित्व का प्राण है। जब भूख का तांडव अपने चरम पर पहुंचा, तब माता पार्वती का हृदय अपनी संतानों के कष्ट को देखकर फिर से द्रवित हो उठा। उन्होंने महादेव का गर्व दूर करने और संसार को नवजीवन देने के लिए अपनी सबसे प्रिय नगरी काशी को चुना। वे वहां साक्षात माता अन्नपूर्णा के परम वैभवशाली और ज्योतिर्मय रूप में अवतरित हुई। उन्होंने काशी के मध्य में एक स्वर्णमयी दिव्य रसोई सजाई, जहां से ऐसी अलौकिक और प्राणदायिनी सुगंध आने लगी जिसने मृत प्राय जीवों में भी चेतना फूंक दी। माता ने घोषणा करवाई कि काशी में अन्नपूर्णा का अक्षय भंडार खुल गया है। यहाँ कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, कीट हो या स्वयं देवता, कभी भूखा नहीं रहेगा। ये समाचार मिलते ही पूरी सृष्टि के प्राणी काशी की ओर उमड़ पड़े। उधर महादेव ने भी विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया कि प्रकृति शक्ति के बिना शिव शव के समान है और अन्न के बिना आध्यात्मिक चेतना संभव नहीं है। वे स्वयं एक साधारण अघोरी का वेश धारण कर, मस्तक पर भस्म रमाए और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर काशी की गलियों में पहुंचे। माता अन्नपूर्णा के भव्य और स्वर्णमयी द्वार पर खड़े होकर तीनों लोकों के स्वामी ने अत्यंत विनय के साथ पुकारा, भिक्षाम देहि माता अन्नपूर्णे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जगत जननी ने जब देखा कि स्वयं काल के काल महाकाल उनके द्वार पर एक दीन याचक बनकर आए हैं, तो वे मंद मंद मुस्कुराई। महादेव ने सबके सम्मुख हाथ जोड़कर कहा, देवी, मुझे बोध हो गया है कि ये अन्न केवल माया नहीं बल्कि साक्षात अन्नम ब्रह्म का स्वरूप है। कृपया मुझे और मेरी समस्त संतानों को अपनी ममता के अमृत से तृप्त करें। माता अन्नपूर्णा ने अपने स्वर्ण कलछुल से महादेव के पात्र में दिव्य खीर और अमृत तुल्य अन्न परोसा। जैसे ही महादेव ने प्रथम ग्रास ग्रहण किया, पूरे ब्रह्मांड की भूख क्षण भर में शांत हो गई। सूखी नदियां फिर से शीतल जल से भर गईं और पृथ्वी पर पुनः हरियाली छा गई। कथा के उत्तरार्ध में माता पार्वती ने स्त्रियों को गृहस्थी में अक्षय बरकत का रहस्य पढ़ाने के लिए सुमति नामक एक सुशील वधू की कथा सुनाई। सुमति एक समृद्ध परिवार की बहू थी, परंतु उसके घर में एक विचित्र समस्या थी। वो कितना भी अधिक भोजन बनाती, वो सदा कम पड़ जाता और उसे स्वयं अंत में भूखे पेट सोना पड़ता। वो धीरे धीरे अत्यंत दुर्बल और उदास रहने लगी। जब वो अपने मायके गई तो उसकी वृद्ध और ज्ञानी दादी ने उसे एक परम गोपनीय रहस्य बताया। दादी ने कहा, बेटी, रसोई घर कोई साधारण कमरा नहीं बल्कि साक्षात अन्नपूर्णा का गर्भगृह है। वहां बिना स्नान किए क्रोधित मन से या बिना पवित्रता के प्रवेश करना साक्षात महालक्ष्मी का अपमान है। उठा हुआ सपाट और गोल आटा पिंड के समान माना जाता है, जिसे केवल अतृप्त आत्माएं या नकारात्मक शक्तियां ही ग्रहण करती है। किंतु जब उस पर उंगलियों की छाप लगा दी जाती है तो वह देवी अन्नपूर्णा की मुहर बन जाती है और वह साधारण अन्न दिव्य प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कभी कमी नहीं आती। सुमति ने वापस लौटकर इन नियमों का पालन किया। उसने प्रतिदिन पहली रोटी गौमाता के लिए और अंतिम रोटी श्वान कुत्ते के लिए निकालना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप उसके घर के भंडार ऐसे भरे कि 7 पीढ़ियों तक भी अन्न समाप्त नहीं हुआ। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती ने संपूर्ण विश्व को यह संदेश दिया कि जो भी मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में 17 दिनों का कठिन और पवित्र व्रत रखता है, रेशमी सूत्र में 17 गांठें बांधकर उसे अपनी भुजा पर धारण करता है और प्रतिदिन 108 बार
माता के बीज मंत्रों का जाप करते हुए इस कथा का श्रवण करता है, उसके घर से दरिद्रता 7 जन्मों के लिए विदा हो जाती है। जिस रसोई में अन्न का सम्मान होता है और आटे पर उंगलियों के निशान बनाकर माता अन्नपूर्णा का स्मरण किया जाता है, वहां साक्षात महालक्ष्मी और अन्नपूर्णा का स्थायी वास होता है। इस प्रकार महादेव और माता पार्वती की इस दिव्य लीला ने संसार को अन्न की पवित्रता और भक्ति के साथ कर्म का महत्व समझाया। तो ये थी भगवान शिव और माता पार्वती की वह दिव्य कथा जिसने हमें अन्न का महत्व और रसोई में बरकत के गुप्त रहस्य समझाए। हम आशा करते हैं कि माता अन्नपूर्णा की यह महिमा आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। याद रखें, रसोई में भोजन बनाते समय माता अन्नपूर्णा का स्मरण करना और आटे पर उंगलियों के निशान बनाने वाला वह छोटा सा नियम आपके घर के भंडार सदा के लिए भर सकता है। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ इसे साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस पुण्य के सहभागी बन सके। कमेंट बॉक्स में जय माता अन्नपूर्णा या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन न दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। माता अन्नपूर्णा और भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।